अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हज़रत खैरियत वाफित से होंगे। रूहानी शिफा खान चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जिन लोगों ने चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि बेहतरीन मालूमात आप तक पहुंचती रहे। आज की जो टॉपिक हमारी है वो दांतों की देखभाल के ताल्लुक से है। दांतों की देखभाल किस तरीके से की जाए ये जानना बेहद ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए दांतों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दांतों की ठीक से सफाई कैसे करें कि दांत सेहतमंद रहें। अपनी पूरी ज़िंदगी में मुंह और दांतों की अच्छी तरह से देखभाल करने से बहुत सारी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है। दांतों को दिन में कम से कम 2 बार फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। दिन में कम से कम 1 बार दांतों को फ्लॉस करें। दांतों की देखभाल के लिए सबसे ज़रूरी है कि स्मोकिंग से दूर रहें। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा वगैरह से बचना चाहिए। मुसलसल तौर से मुंह की देखभाल करते रहना चाहिए। अगर मसूड़ों में किसी तरह की बदलाव या दर्द है तो डेंटिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। किसी तरह की परेशानी हो पर डॉक्टर को जो दवाई देते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं इस बारे में भी जान लेना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि कुछ दवाओं के इस्तेमाल से मुंह में ड्राइनेस की समस्या शुरू हो जाती है, वो भी दांत के लिए नुकसानदेह होता है। बच्चे अक्सर खेलते वक्त हेड गियर कैप का इस्तेमाल करें। अगर चोट लगती है तो इससे चेहरे और दांतों को नुकसान नहीं होगा। बड़े लोग जो होते हैं वो बच्चों को कम चीनी वाली चीज़ों के तरफ जो उनका ध्यान लगाएं। ज़्यादा जो है शुगर का इस्तेमाल नुकसानदेह है और दांतों के लिए खासकर। तो बच्चों को जैसे कि फल, पनीर, सब्जियां वगैरह है, इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करें। ये सारी चीज़ें उनको खाने के लिए दें। छोटे बच्चों को चबाने वाली कैंडी की आदत वगैरह नहीं डालनी चाहिए। इससे उम्र बढ़ने के साथ साथ दांतों पर भी बुरा असर होता है। ज़्यादा मीठी वाली चीज़ नहीं देना चाहिए। ज़्यादा मीठे से जो बच्चों को दूर रखना चाहिए और सभी के लिए नुकसानदेह है। लिमिट में रह के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्म वाली चीज़ों से बचना चाहिए। ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म भी जो है दांतों के लिए नुकसानदेह होता है। बच्चों को भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि दांतों की देखभाल और सफाई, ब्रश किस तरीके से करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है। छोटे बच्चे जो बोतल से दूध पीते हैं उन्हें सोते हुए बोतल से दूध पीने की आदत नहीं डालनी चाहिए। इससे कैविटी की परेशानी छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती है। और माउथ वॉश वगैरह भी बराबर करते रहना चाहिए। दिन में कम से कम 2 मरतबा यानी सुबह और शाम जो है ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग रात में ब्रश को नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत सारी जो है बीमारियां उनके दांतों से, मुंह से जुड़ जाती हैं। रात को ब्रश करके सोने से दांतों पर बैक्टीरिया का कब्जा नहीं हो पाता और दांत पीलेपन और सड़न से बच जाते हैं। ये दांतों की देखभाल बेहतर तरीके से होती है। दांतों की देखभाल अगर सही तरीके से हो रही है तो बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है। इसके अलावा दांतों की देखभाल गंदगी जीभ पर भी जो है डिपेंड होती है। जीभ पर किसी तरीके का जो है गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गंदगी जो है जीभ पर होती है जिससे न मुंह से बदबू आने का खतरा रहता है बल्कि दूसरी कई सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जब ब्रश करें तो जीभ को खास तौर पर अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। और टूथपेस्ट जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो फ्लोराइड टूथपेस्ट होना चाहिए। फ्लोराइड अगर होता है तो ये जो है दांतों पर जो है हिफाजत की एक परत चढ़ा देता है जिससे दांतों को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। पानी जो है सेहत के लिए भी ज़रूरी होता है, फ़ायदेमंद है। हर खाने के बाद पानी तकरीबन आधे घंटे के बाद पीना चाहिए। ऐसा करने से दांतों के बीच फंसे चिपे और एसिडिक जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। तो खाने के बाद जो है कम से कम 1 गिलास पानी रखना चाहिए साथ में, जो थोड़ा थोड़ा जो है निवाले निकलने में भी आसानी होती है और दांतों में जो चीज़ें फंस जाते हैं उसको अच्छे से निकाल देते हैं। फिर खाने के आधे घंटे बाद अगर पानी ज़रूरत हो तो पिए। दांतों की देखभाल के लिए जो है मीठी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इन चीज़ों से जो है परहेज़ ही जो है फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी वगैरह से बचाव करना चाहिए। और जिस तरीके से जो है किसी भी बीमारी लगने पर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, मिलते हैं, दवा लेते हैं, दांतों के मामले में इस तरीके से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साल में कम से कम 2 से 3 मरतबा डेंटिस्ट से मिलकर दांतों की सफाई और चेकअप करवाना चाहिए। डेंटिस्ट जो है दांतों से कैविटीज़ और जो हानिकारक तत्व होते हैं उसकी सफाई करता है। इसके अलावा दांतों की दूसरी समस्याओं जैसे दांत के दर्द और मसूड़ों से खून आना वगैरह के लिए सही इलाज की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाता है। इन सारी बातों पर अमल करके मसूड़ों और मुंह के अंदरूनी हिस्सों की जो सेहत होती है उसको बेहतर बनाया जा सकता है।
तो मीठे और एसिडिक खाने को जो है इससे परहेज रखना चाहिए। और जिन बातों को बताया गया है, जिन बातों को मैंने अभी बताया है, उन बातों को अमल में लाकर दांतों की देखभाल और उसकी अच्छी सेहत का सामान मुहैया किया जा सकता है और लंबी उम्र तक दांतों की हिफाजत की जा सकती है और दांत सही रखे जा सकते हैं। तो आज के लिए ये जो मैंने मालूमात दी है दांतों के ताल्लुक से, ये कैसी लगी आप लोगों को, ये कमेंट के ज़रिए में ज़रूर बताएं। फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।